जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसराम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम नवरात्रि के दिनों में किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों 3 हरी इलायची से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। 3 हरी इलायची से आप देखिए संतान की, धन की, यानी बुद्धि ज्ञान की, अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो आप इन उपायों को अवश्य करें। अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, धन की बरकत नहीं होती है, तो आप इन 3 हरी इलायची से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को आप बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि के ही मतलब बुधवार, शुक्रवार और सोमवार होना चाहिए। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस उपाय को आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। हो सके तो सुबह के समय ही करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आपको देखिए 3 हरी इलायची लेनी है। सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है और उसमें 1 हरी इलायची डाल देनी है। इस जल को आपको अपने घर की तुलसी में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए ये जल चढ़ा देना है। और आपको सायकाल के समय एक लंबी बाती का दीपक मतलब तुलसी के आगे जलाना है। अगर आप इस उपाय को देखिए मतलब सायकाल के समय कर रहे हैं तो आपको जल नहीं चढ़ाना है। जो दीपक आपने लगाया है उसके अंदर माता रानी का ध्यान करके, महालक्ष्मी का ध्यान करके आपको उसके अंदर वो इलायची डाल देनी है। तो दोस्तों हो सके तो आप सुबह के समय करें, अगर बाई चांस नहीं कर पा रहे हैं तो सायकाल के समय तो आपको इसको अवश्य ही कर लेना है। दूसरा है दोस्तों, दूसरी इलायची आपको लेनी है। इसको भी आपको देखिए तांबे के पात्र में मतलब जल डालकर उसमें इस इलायची को डाल देना है और आपको शिव मंदिर में जाना है। आपको थोड़ा सा जल सबसे पहले ओम गणेशाय नमः कहते हुए मतलब आपको गणेश जी पर अर्पित करना है। उसके बाद सारा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और आपको मनोकामना करनी है बुद्धि ज्ञान की, विवेक की, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। अगर आपको देखिए संतान सुख नहीं मिल पा रहा तो आप संतान सुख के लिए, अगर आपके बच्चे हैं पढ़ाई में कमज़ोर है तो उनकी बुद्धि ज्ञान के लिए आपको प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर वो जल चढ़ा देना है। और अगर आप सायकाल के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको जल नहीं चढ़ाना है। आपको शिवलिंग के पास आपको एक गोल बाती का दीपक जलाना है और उसके अंदर अपनी मनोकामना बोलकर उस इलायची को डाल देना है। दोस्तों तीसरी इलायची है वो आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है। आपको माता रानी के सामने, यानी आप नवरात्रि में जो माता रानी की तस्वीर होती है, माँ अम्बे के सामने, माँ दुर्गा के सामने इस उपाय को करना है। अगर आपने स्थापना कर रखी है तो वहीं पर करें, नहीं अगर आपके घर में मतलब घर स्थापना नहीं होती है तो आप माता रानी की तस्वीर के सामने आपको इस उपाय को करना है। आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है और अपने सीधे हाथ में इस इलायची को रखकर आपको 11 बार माँ मतलब दुर्गा के जो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके आप अपनी मनोकामना बोले, सुख समृद्धि के लिए, संतान के लिए, पुत्र के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलकर इस इलायची को आपको दीपक के अंदर जला देना है। और जब दीपक शांत हो जाता है, अगर वो इलायची जल जाती है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अगर नहीं जलती है तो आपको कपूर से उस इलायची को जला देना है और उसकी सुगंध पूरे घर में आपको मतलब घूमनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को इलायची बहुत ही प्रिय माना जाता है। अगर हम इलायची का उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माँ भगवती आपसे प्रसन्न होती हैं और नवाण मंत्र में माता के 9 रूपों की शक्ति मानी गई है। तो इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण अवश्य ही करना है। देखना आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, बुद्धि ज्ञान से लेकर हो, या फिर आपकी संतान की हो या सुख समृद्धि की हो, सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूरी होंगी। दोस्तों ये तीनों ही उपाय, यानी 3 इलायची के हमने 3 उपाय बताए हैं, ये तीनों ही उपाय आपको इस दिन करने हैं। आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, यानी आज के दिन, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं या फिर सोमवार के दिन।
अवश्य करें। देखना आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।